शास्त्र कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ते तई चिरंजीवना। ये 7 लोग इस धरती पर आज भी जीवित हैं। स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। और मेरे हनुमान जी तो इतने बड़े कृपालु हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कुंती कुछ मांग रही थी, कुंती ने अंतिम समय पर भगवान का नाम मांगा, तो हनुमान जी से भी जब भगवान राम ने अंतिम समय पर मांगने के लिए कहा तो भगवान से हनुमान जी ने पता है क्या मांगा? बोले प्रभु जहां जहां तुम्हारी कथा हो वहां वहां मौजूद हूं, और जहां जहां आज भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहां हमेशा रहते हैं। ध्यान रखना, अपने पड़ोस में कहीं भी सुनते हैं मस्ती से। भगवान द्वारिका गए हैं और धीरे धीरे वह समय आया है जब इस बालक के जन्म लेने का समय आया है। इस बालक ने जन्म लिया। ये बालक जन्म लेने के बाद से रोना ही बंद नहीं करता। सबने गोद में रख लिया और गोद में रख करके सब इसे चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बालक चुप नहीं होता। अब धीरे से भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण गया है तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और जैसे ही यह बालक भगवान श्री कृष्ण की गोद में आया है, इस बालक ने रोना बंद कर दिया है। जिसको भगवान अपनी गोद प्रदान कर देते हैं उसके आंखों से भगवान आंसू भी पहुंच देते हैं महाराज, इसलिए उसके जीवन में कभी रोना नहीं होता। इसलिए वह बालक चुप हो गया है। तो द्रौपदी इशारा करती है, माधव आप इस बालक का नामकरण कर दो। तो भगवान उस बालक का बड़ा सुंदर नाम रखते हैं। उस बालक का नाम रखते हैं परीक्षित। ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित क्योंकि गर्भ में परीक्षा देकर के आया है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका नामकरण करा है। स्वयं भगवान ने इसका नाम परीक्षित रखा है। इस धाम को छोड़ करके जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक जीवित रहे। 125 वर्ष के बाद में भगवान ने अपना शरीर छोड़ा है। एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत लोग असमंजस में रहते हैं। देखिए, भगवान जिन नियमों को बनाते हैं उन नियमों का पालन भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान भी उसी प्रक्रिया से आते हैं, हमको महसूस तो यही होता है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से मान के चलो माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया था, तो माता कौशल्या को यह महसूस तो हो रहा था कि मैं किसी संतान को जन्म दे रही हूं, लेकिन वो संतान को जन्म का आधार क्योंकि ईश्वर थे, इसलिए ईश्वर कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। जन्म के आधार पर प्राकट्यकरण भगवान का होता है, लेकिन जब भगवान इस धरा से जाते हैं तो शरीर को उसी प्रकार से छोड़ते हैं जैसे एक मनुष्य छोड़ता है। इसीलिए 125 वर्ष की आयु जब भगवान श्री कृष्ण की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूमि पर धर्म की स्थापना कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके गए। और उसके बाद में कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए तो पांडवों ने भी एक समय पर जब उन्हें यह सूचना मिली कि भगवान इस धरा को छोड़कर चले गए हैं, तो वो भी इस धरा को छोड़ करके अपने साथ गए। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग गए थे, क्योंकि धर्मराज का स्वरूप थे। अब और इस बालक को, छोटे से को ही यह जिम्मेदारी दे करके गए कि हमारे बाद में तुमको ही यह राज्य चलाना है। परीक्षित जी महाराज बहुत छोटे हैं और परीक्षित जी महाराज को इस राज्य गद्दी पर बैठाया, और इन्हीं परीक्षित जी महाराज को सुखदेव महामुनि ने यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी।